हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का स्वागत है मेरे टीए आर्मी सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों के लिए मैं ओरिजिनल पेपर टीए के लिए लेके आया हूँ, जिसमें 25 हैं जीके के और 25 हैं साइंस के। पर उसमें 20 क्वेश्चन जीके के आते हैं और 15 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। तो बिना देरी करते हुए मैं चैनल वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारतीय थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय थल सेना दिवस 1895 में हुई थी, सॉरी। इसका जो स्थापना दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 जनवरी जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और भी आप लोगों को अगर क्वेश्चन डेली ओरिजिनल पेपर आप लोगों को शाम 7 बजे और सुबह 7 बजे मिलेंगे इस पे। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच दिया गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन जो है वो पिंगली वेंकैया पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी। और इसमें आप लोगों के लिए क्वेश्चन का आंसर जो है वो भी आप लोगों को मैंने दिया है साथ में। इसमें से आप लोगों के क्वेश्चन कंफर्म हैं। टीए में आप लोगों को कंफर्म कंफर्म फंसेंगे। जो क्वेश्चन टीए में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ गया है, लाडले। भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सेना का, इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ स्थित है? तो भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और भारतीय वायुसेना का मुख्यालय आप लोग कमेंट करके बताएं। एंड भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है ये भी आप लोग कमेंट जरूर करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर दिया है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो लखनऊ में जो बेगम हजरत महल है, ये आप लोगों के लिए 1857 के के विद्रोह का नेतृत्व है वो बेगम हजरत महल ने किया था। अब दिया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आप लोगों के बीच। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ें और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए क्वेश्चनों का। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। आप लोगों का सी वाला एकदम राइट क्वेश्चन। अब दिया है आप लोगों के बीच, अकबर अकबर ने फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में मनाया था बनवाया था, अरे सॉरी। तो आप लोग इसका क्वेश्चन जो है ये इसका बी वाला है। गुजरात से जब लौटे थे तब इसके उपलक्ष्य में ये बुलंद दरवाजा जो है वहाँ पे अकबर ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, पृथ्वी पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस है जो आप लोगों का 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और आप लोग बताइए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 5 जून को क्या मनाया जाता है, 15 अगस्त को आप लोगों को तो पता है हमारा देश जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आप लोगों के बीच। भारत का भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन है? तो भारत रत्न है। भारत का जो नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी वाला एकदम राइट आंसर। आप लोग बताइएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन इसमें ना रखूं तो भी सही रहेगा कि क्वेश्चन भी रखें तब भी सही रहेगा? इसका जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आप लोगों का। ये पीडीएफ, ये ओरिजिनल पेपर है 2018 का। ठीक है लाडले। जो ये ओरिजिनल पेपर है, नहीं ये 2018 नहीं 2024 का ओरिजिनल पेपर है। 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसी के जीएस के क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। यहाँ पे गोली किसने चलवाई थी इसका कमेंट जरूर करें। और और जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था वहाँ पे जो गोली चलवाए थे उसने उसे किसने मारा था इसका भी कमेंट जरूर करें।
लिखा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? तो मोहम्मद इकबाल ने जो है इसकी रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं संविधान सभा के प्रारूप के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 12 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आप लोगों का काजीरंगा जो है वो असम में स्थित है। ठीक है, अच्छा बताइएगा आप लोग, जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है? ठीक है, एंड मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं और कितने हैं वो भी आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। इसकी लंबाई कितनी है आप लोग जरूर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, लंबाई इसकी बताना है आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी रेखा है? तो भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा जो है समुद्र की वो गुजरात में है। ठीक है, भारत में फौजदारी सेना का सर्वोच्च कमांड कौन है? तो भारत का जो सब फौजदारी सर्वोच्च सेना का कमांड वो है राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्क्लेरोसिस रोग होता है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, शुरू हुआ था। दिल्ली का कौन सा सा सल्तनत सुल्तान सॉरी सुल्तान अशोक स्तंभ की को दिल्ली लाया था? अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक जो था वो भारत जो अशोक का स्तंभ है वो दिल्ली में लाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के बीच दिया है, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष तक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, लौह पुरुष के नाम से कौन? तो लाला सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो जाने जाते हैं। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 21, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आप लोग जरूर बताएं, विश्व की सबसे पर्वत चोटी अपने यहाँ जो है वो माउंट एवरेस्ट है। अगर भारत की पूछी जाए तो आप लोग सबसे ऊंची चोटी तो आप लोग कौन बताएंगे? कमेंट जरूर करें, K2 है कि कंचनजंगा है? तो आप लोगों की भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 है। अब आप लोगों के लिए मैं 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन केवल जीके के दूंगा, और अब चलते हैं आप लोग साइंस पे। वैसे 25 क्वेश्चन है तो आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। फिलहाल आप किनसे जब लाएंगे तो 20 क्वेश्चन साइंस के रखें और 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन साइंस के और 20 क्वेश्चन जो हैं वो जीके के रखें कि 25-25 से लेके आए। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो जो दिया है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया था? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया था। आज मेरी आवाज़ जो है थोड़ा सा गला मेरा भरा हुआ है, इसलिए मेरी आवाज़ वो बेहतरीन नहीं हो। और जो भी रनिंग की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करें, फिजिकल कैसे क्या निकालना है टीए का, उसका उसके लिए भी मैं गाइड करता हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं जो टीए का फिजिकल है उसको ज़रूर देखें। इस पे वीडियो इसी चैनल पे मिलते रहेंगे, टीए के भी कितने का क्या रेस मार रहे हैं लड़के। ठीक है, मेरे ग्राउंड पे हैं मैं वो लड़के 4:50, 4:45, 4:30, 4:28, 4:25 वाले हैं अभी प्रेजेंट टाइम। आप लोग तैयारी करते रहें क्योंकि इसमें रेस ही सबसे मेन है, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद सबसे इजी पेपर आता है। आप लोग देख ही सकते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या क्या कहाँ कहाँ से कौन कौन चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है,
थोरियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट सैंड भारत के किस राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है? तो केरल जो है वहाँ पे आप लोगों का मोनोजाइट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। न्यूयॉर्क में कौन काहे का मुख्यालय, फिर जेनेवा में काहे का मुख्यालय, ये सब आप लोग कमेंट करके जरूर इसके जितने भी हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस की याद में मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है आप लोग वो मेजर ध्यानचंद के याद में मनाया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए जीके पे, उस पे साइंस पे। सामान्य विज्ञान के आप लोगों के 25 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जरूर देखें ये पेपर। ये ना समझता मेरी थोड़ी आवाज़ और वीडियो अभी शुरू मैंने किया है बनाना, तो उस चक्कर में थोड़ी बेकार हो रही है, ये ना समझना, ठीक है? तो वीडियो पहला है, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है? दिया है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है ये आपका 98 से 98.6 डिग्री पे होता है, ठीक है? दिया है क्वेश्चन नंबर, साइंस का पहला था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 27 है, साइंस का 2 है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27 मैंने 50 तक ऐसे ही लिखे थे, ठीक है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। और प्रकाश प्रकाश की तीव्रता आप लोग बताइएगा कमेंट करके। गुब्बारों में कौन सी सी हल्की गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों में हीलियम गैस है जो वो सबसे हल्की होती है, वो भरी जाती है, ठीक है? आज जो एरोप्लेन है उसके टायरों में किसकी गैस भरी जाती है, वो भी आप लोग बताइए कमेंट करके। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी जो है वो प्राप्त होता है। विटामिन सी कहाँ से मिलता है? विटामिन बी कहाँ से मिलता है? विटामिन ए कहाँ से मिलता है? तो विटामिन ए है जो आप लोगों के वो गाजर से मिलता है। विटामिन सी जो है नींबू से, जो खट्टी पदार्थ के चीज़ें होते हैं उन्हें मैंने शॉर्टकट में बताया, आप लोग जरूर बताइएगा पूरा कमेंट करके। गाय के दूध का हल्का, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन में थोड़ा मेरा फ़ोन वो हो गया था, इसलिए मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है। हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 जो दिया हुआ है, लिखा था गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती? तो हीलियम, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 29 है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थित के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण जो है गाय का पीला रंग होता है, हल्का पीला रंग। और फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? टीन और शीशा का जो है, शीशा का फ्यूज तार बना होता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? अधिकतम घनत्व, तो वो पानी का अधिकतम घनत्व जो है, आंसर इसमें बी वाला है, 4 सी, ठीक है भाई? क्वेश्चन नंबर 33 है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम से होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस के माध्यम से होती है। मानव का रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7/7.4, ठीक है? और दिया है सूर्य अस्त होने के समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश का परिकिरण के कारण जो है सूर्य अस्त होने के समय लाल दिखाई देता है। चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो चाबी भरी हुई घड़ी में आपकी गति ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा जो है वो काम करती है, ठीक है?
अब क्वेश्चन नंबर 37, आत्महत्या की थैली किसे कहा था? माइए इस जो है लाइसोसोम को, जो आत्महत्या की शैली, इसके जब खाने को नहीं पाते हैं उसके पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो ये अपने आप को ही खाने लगते हैं। ठीक है। कोशिका का शक्ति ग्रहण किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको कोशिका का शक्ति ग्रहण कहा जाता है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन लोहे में जंग लगना होता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का जो है निकट दृष्टि के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन नंबर 41, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7। शुद्ध जल जो है उसका पीएच मान 7 होता है। पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ का क्या है? तो पेंसिल में मुख्य पदार्थ जो है ग्रेफाइट पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? लोहा। हेमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन, मतलब लगभग 78% होती है। ऑक्सीजन आप लोगों को बताना है, नाइट्रोजन तो है, और कार्बन डाइऑक्साइड बताना है, और नाइट्रोजन है, आर्गन भी बताना है कितनी कितनी पाई जाती है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जर्नल ने जो है चेचक के टीके की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में के इलाज के लिए किया जाता है? मधुमेह के बीमारी के लिए किया जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर विद्युत धारा, एम्पियर वोल्ट क्या बताना है, वाट का बताना है, ओम का बताना है। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन जो है गुर्दे की कार्य इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 49, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है, ये आप लोगों के लिए दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ अलग तरीके से दिया है, आप लोगों को मैं बताऊंगा। ये जो है क्वेश्चन आप लोगों के लिए टीए आर्मी के जीके एंड साइंस के लिए ही मिलेंगे, वो भी राम सिंह यादव के जो प्रैक्टिस सेट में पूछे गए वही क्वेश्चन है आप लोगों के बीच। ठीक है, डेली आप लोगों को सुबह 7 बजे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, शाम 7 बजे, सुबह 7 बजे। लाफिंग गैस हंसने वाली गैस जो है का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसका रासायनिक नाम होता है। अब आप लोग बताइए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसका अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे इसका पीडीएफ पूरा मिल जाएगा आप लोगों को। ध्यान से पढ़ें और पेपर अच्छी तरीके से निकलेगा। फिजिकल के लिए मुझे कमेंट करें तो पूछे उसमें कौन सी डाइट खाना है, कितना दौड़ना है, कितना वर्कआउट करना है, कितना नहीं करना है। आप लोगों के लिए मैं डेली वर्कआउट भी डाल दिया करूँगा अपनी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग टेलीग्राम मेरा चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, जो टीए वाला आर्मी सिलेक्शन के नाम से होगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।